वन पीस एपिसोड 405 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नाम देखते हैं। नाम रहते हैं कि एलिमिनेटेड फ्रेंड्स द फाइनल डे ऑफ द स्ट्रॉ हेड क्रू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुमा रहता है वो जोरो को मार के गायब कर दिया रहता है पिछले एपिसोड में। और यहाँ पे जो उसॉप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि जोरो कहाँ गया। और वो बोलते हैं कि जोरो जोरो, और कुमा से बोलते हैं कि तुमने जोरो के साथ क्या किया, वो अभी तो यहीं पर था। और जो लफ़ी रहता है वो भी शौक में रहता है कि जोरो कहाँ गया। और फिर जो यहाँ पे चॉपर रहता है वो सेंटोमारो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेंटोमारो डॉज कर लेता है। और वो लफ़ी के ऊपर भी अटैक लगने वाला रहता है, लफ़ी रॉबिन के ऊपर, लेकिन वो भी डॉज कर लेते हैं। रॉबिन बोलती है कि तुम कोई भी चॉपर को रॉबिन बोलती है कि कोई भी पागलपंती मत करो। लफ़ी बोलता है कि जोरो तुम कहाँ हो जोरो तुम। और फिर जो चॉपर रहता है वापस सेंटोमारो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेंटोमारो फिर से डॉज कर लेता है। और जो चॉपर रहता है कहीं भी अंधी पुंधी अटैक कर रहा रहता है। सेंटोमारो उसे देखकर बोलते हैं कि ये बिना देखे हमला कर रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो कमीना कुमा को यहाँ क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिलाइव सन और किसारू रहते हैं वो लड़ रहे होते हैं। किसारू जो रहता है वो कुमा को देखकर बोलता है कि बार्तोलोमियो कुमा, इसलिए हमें पायरेट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जो रिलैक्सन रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं वहाँ जाता, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फंसा हूँ। फिर हम देखते हैं कि अभी जो फ्रैंकी रहता है वो बोलते हैं कि जोरो मिट गया, जोरो कहाँ गया। और नामी रहती है बोलती तो इसका मतलब असली वाला यहाँ आ गया है। वहाँ पर कुमा रहता है, कुमा असली वाला जा जाता है। वो नामी उसे देखकर बोलती है कि तो असली वाला आ चुका है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने ऐसा पहले भी देखा था। और बोलते कि मैंने ऐसा पहले भी देखा था थ्रिलर बाग में एक लड़की गायब हो गई थी, वैसे जैसे कुमा ने जोरो को गायब किया और वो वापस कभी नहीं आई। फ्रैंकी उसे देखकर बोलते हैं कि वो बंदा बहुत खतरनाक है। लफ़ी बोलते हैं कि ओए इसने जोरो के साथ क्या किया, उसने उससे कहाँ भेज दे। वो सेंटोमारो से पूछता है। सेंटोमारो बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे चुप आदमी हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, मैं दुनिया का सबसे चुप आदमी हूँ। और फिर वो अपने आप ही बोलने लगता है कि पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन कहते हैं कि उसके पाउस पैड किसी को भी 3 दिनों तक हवा में उड़ा सकते हैं। और वो बोलता है कि सिर्फ कुमा को ही पता है कि वो कहाँ गया है, और लेकिन इतना पक्का है कि वो इस आइलैंड पर नहीं होगा और वो कहीं चले गया रहेगा। और लफ़ी यहाँ पे चौंक जाता है, बोलते कि वो सेंटोमारो बोलते कि दुनिया का दूसरे कोने में है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसाब कुमा को बोलता है कि कुछ तो बोल हरामी, जोरो कहाँ गया, तुमने जोरो को कहाँ भेजा। और फिर हम देखते हैं कि सांजी बोलते हैं कि तो तू आखिर आ गया, असली समुंदर के वॉरलॉर्ड तो ऐसा देखने वाला तीसरा है, क्या बात है यहाँ पे हो रहा क्या है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रूक रहता है उसे देखकर बोलते हैं तो असली समुंदर का वॉरलॉर्ड है। फिर हम देखते हैं कि उसब जो उसे मारता है वो बोलते हैं कि दूर हट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो उसको मारता रहता है, लेकिन कोमा को कुछ होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो PX1 रहता है जो उसके पीछे खड़ा रहता है वो उसब के ऊपर एम कर लेते हैं। और उसब बोलते हैं कि मेरे नीचे 8000 लोग काम करते हैं, रुक जा। और तुमने सुना नहीं, दूर रहे दूर रहे। फिर हम देखें तो यहाँ पे जो PX रहता है वो एम करके मारने वाला रहता है बिन उसब के ऊपर। सांजी बोलता है कि हटो उसब, तुम्हारे पीछे वो है। वो मारने ही वाला रहता है, लेकिन तभी उसके सामने असली वाला कुमा आ जाता है, वॉरलॉर्ड आ जाता है और उसे बोलता है कि बीच में मत आ। और फिर वो उससे भी मार के दूर फेंक देता है या गायब कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है। यहाँ पे खड़ा रहता है, उसे मार के गायब कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सांजी बोलता है कि उसने खुद के साथी को मिटा दिया। और जो सेंटोमारो रहता है वो बोलता है कि उसने PX1 पर भी हमला किया, ऐसा क्यों कर रहे हो कुमा, क्यों। फिर हम देखते हैं कि जो लफ़ी रहता है वो बोलता है कि तुम तीनों भागो यहाँ से। उसको बोलते हैं लफ़ी यहाँ से निकल। लफ़ी फिर उससे बोलते हैं कि यहाँ से निकलो, बाकी सब बचने के बाद सोच सकते हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ। फ्रैंकी नामी से बोलते हैं चलो ओए चलो चलो, उसने बोला है बाकी सब बाद में सोचना। फिर वो दोनों भी जाने लगते हैं। उसको सांजी से बोलते चलो बीम बस हल्की से लगी है, मैं सहारा देता हूँ, जल्दी चलो सांजी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो असली अलग कुमा रहता है उनके सामने आ जाता है, और कुमा के सामने ब्रूक आ जाता है। ब्रूक बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पे देख लूँगा। तो सब बोलते हैं कि ब्रूक क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो असली वाला कुमा रहता है वो ब्रूक को मारने वाला रहता है, और ब्रूक बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा भले ही मेरी जान चली जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो कुमा रहता है वो मारने वाले रहता है, और कुमा ब्रूक को मारकर गायब कर देता है, और यहाँ पे ब्रूक भी गायब हो जाता है। वो सब चिल्ला जाता है ब्रूक ब्रूक कहाँ गया। लफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। यहाँ पे जो आसमान में एक बबल रहता है वो फूट जाता है। सेंटोमारो बोलता है कि कमीने ने फिर से वैसा किया जो उसने पहले किया था।
फिर जो सांजी रहता है वो बोलते हैं कि धत मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरे 2 साथी गायब हो गए। और सांजी बोलता है कि जाओ उस मैं यहाँ पर देख लूँगा। उस बोलता है पागल मत बनो, तुम भी साथ आओ सांजी। और जो सांजी रहता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे मारने वाला रहता है। वो बोलता है कि कमी नहीं, रुक जा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लफ़ी रहता है वो बोलता है कि रुक जाओ सांजी, ऐसा मत करे। और सांजी भागते भागते जाता है, बोलता है साले पाव की दुकान, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जो कुमा को किक मारता है लेकिन कुमा अपने हाथ की मदद से डॉज कर लेता है और उसको थोड़ा धुआं निकल रहता है हाथ में। या फिर चिल्लाता है सांजी सांजी सांजी। और फिर जो उसॉप के सामने सिर्फ कुमा ही खड़े रहता है। उसॉप कुमा को बोलता है दूर रहे और उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। फिर भी वो अटैक कर रहा रहता है लेकिन कुमा को कुछ होता ही नहीं रहता है। उधर फ्लेम स्टार वो सब मारता रहता है लेकिन जो कुमा रहता है वो उसॉप के ऊपर अटैक करने वाला रहता है और वो अटैक कर भी देता है। वहाँ पर से उसॉप भी गायब हो जाता है वो। फिर हम देखते हैं कि सांजी गुस्से में आ जाता है, उसे देखकर वो भागते भागते जाता है लेकिन लफ़ी जो रहता है वो बोलता है कि रुक जाओ सांजी, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। और जो ऊपर एक आसमान में बबल रहता है वो भी फूट जाता है और कुमा सांजी को भी मारकर गायब कर देता है। वहाँ से सांजी भी गायब हो जाता है। लफ़ी और रॉबिन बहुत चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, हमारे सारे साथी एक एक करके गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। नामी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब गायब होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे किज़ारू सान और रिलाइफ सान लड़ रहे होते हैं। जो यहाँ पे रिलाइफ सान रहते हैं वो बोलते हैं कि लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, काश वहाँ कुछ मदद कर सकता है, मैं बूढ़ा होने का भी एक आफत है। किज़ारू बोलता है कि अगर एक नेवी एडमायर के होते हुए भी तुम संतुष्ट नहीं हो तो मेरे लिए ये अजीब स्थिति है, हार मान लो रिलाइफ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुमा रहता है वो दोनों के बीच में आ जाता है और बोलता है कि डार्क किंग रिलाइफ। हाँ, और फिर वो उसके कान में कुछ बोलता है और वो कुछ उसके कान में बोलता है लेकिन वो हमें भी मालूम है क्या बोलते हैं। फिर जो रिलैक्सन रहते हैं उसके बाद सुनकर बोलते कि और मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ। कुमा बोलता है कि ये तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम भरोसा करो या ना करो और मुझे भी खुद का डर है। फिर हम देखते हैं किज़ारू बोलते कि क्या कर रहे हो कुमा, और कुमा बोलते हैं कि हमने नेवी के साथ दोस्ताना होने की ज़रूरत नहीं है जब तक मामला गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं हो। और वो बोलते हैं कि किज़ारू मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि अभी लफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपना सेकंड गियर इस्तेमाल कर लेता है। वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं और यहाँ पे फ्रैंकी और नामी भाग रहे होते हैं। फिर अचानक से उनके सामने कुमा आ जाता है। फ्रैंकी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन कुमा को कुछ होता ही नहीं है। लफ़ी भागते भागते जाता है कुमा को मारने और वो कुमा को मारता है लेकिन कुमा डॉज कर लेता है उसे। फिर से लफ़ी वापस से अपना गमा मारता है लेकिन कुमा वापस उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुमा रहता है वो फ्रैंकी को भी अपने हाथ से मारता है और फ्रैंकी भी गायब हो जाता है। नामी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और नामी को तो मारने वाला रहता है लफ़ी बचाने जाता है उसे लेकिन वो कुमा जो रहता है वापस से नामी और फ्रैंकी दोनों को मार देता है और लफ़ी कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे जो आसमान में बबल्स रहते हैं वो फूट रहे होते हैं। लफ़ी वहीं पर बैठ जाता है, उन्हें देखते हैं कि कैसे गायब हो गए। सोच रहा होता है कि नामी ने बोला था कि लफ़ी मदद करो लेकिन लफ़ी उसे बचा नहीं पाया और कुमा ने उसे भी मार दिया। फिर हम देखते हैं कि लफ़ी उसे अटैक करने जाता है लेकिन कुमा उसे बच जाता है। रॉबिन बोलती है रुको और फिर वहाँ पर जो चॉपर रहता है बड़ा हो जाता है वो वहाँ पर आता है और वो कुमा को लेकर उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है लेकिन जो कुमा रहता है वो चॉपर के ऊपर अटैक कर देता है और चॉपर को भी गायब कर देता है, मार कर गायब करता है। हमें वो सीन दिखाता नहीं जब वो गायब करता है लेकिन वो गायब कर देते हैं। फिर लफ़ी बोलते हैं रुक जाओ और बहुत चिल्लाते रुक जाओ, अब बहुत हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुमा रहता है वो रॉबिन के ऊपर भी अटैक करने वाला रहता है। लफ़ी उसे बचाने आता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता है और जो कुमा रहता है वो रॉबिन को मार के भी गायब कर देते हैं। मतलब वहाँ से रॉबिन को मारता है, रॉबिन भी गायब हो जाती है लेकिन लफ़ी उसे बचा नहीं पाता है और जो आसमान में बबल रहते हैं वो भी फूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लफ़ी रहता है वो वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है, बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे।
वो अपनी पुरानी यादें सोचने लगते हैं कि कैसे वो पार्टी करते थे, ब्रू कैसे उन्हें मिला था, ब्रू कितना मस्त पियानो बजाता था, फ्रैंकी वाटर 7 आँख में मिला था, वो सब झगड़ा कर रहे थे। उसॉप उसे उस आइलैंड पर मिला था, वो डॉक्टर था जो डॉक्टर के साथ रहता था, नामी उससे कैसे मिली थी, वो सब वही सब सोचने लगते। सांजी कैसे मिला था, जोरो हमारा कितना अच्छा दोस्त था, वो सब कितने मस्त थे, उसकी उस से फाइट हुई थी, मतलब वो सब पुरानी सारी पुरानी बातें सोचने लगते हैं। आप देख लो गाड़ी, वो फिर वो बोलते हैं कि उसॉप, सांजी, नामी, चॉपर, रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रुक, वो सब सबके बारे में एक एक करके सोच रहा होता फिर, और वो रोने लगता है। वो बोलते हैं कि मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रहता है वो किज़ारू रहता है, वो बोलता है कि तो तुम इसे भी उड़ा दोगे, आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण हो ये सब करने का, वरना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाओगे तुम। फिर जो कुमार रहता है वो बोलता है कि लफ़ी को देखकर बोलता है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, और वो उसे अलविदा बोलता है। और फिर जो रहता है कुमार लफ़ी को मारकर उड़ा देते हैं, लफ़ी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आदमी रहता है वो बोलता है कि कोई आता है, बोलता है कि ग्रैंड लाइन में साबुदी आर्ची पिलॉजी का ग्रुप है शक्टूअल इस दिन कैप्टन मंकी डी लूफी के नेट्रिट्रेवा में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने एक पूर्ण पतन का सामना किया। और फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस मेरे को थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ अजीब आ रही होगी, उसके लिए माफ़ करना।